इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसकी प्रॉपर्टीज़ में पहला है यह है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है? कहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वह या तो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं या तो निगेटिवली। तो जितने भी कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, जितने उसमें कोलाइड्स जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेम चार्ज होते हैं। अगर वह पॉजिटिव है तो वह कोलाइडल सॉल्यूशन या तो पॉजिटिवली होगा, निगेटिव है तो निगेटिवली चार्ज होगा। तो बात ये आती है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस है क्या? इलेक्ट्रोफोरेसिस मीन्स होता है कि व्हेन द कोलाइडल सॉल्यूशन, कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन अगर हम इलेक्ट्रिक के मीडियम में रखें तो मूवमेंट ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स इन पॉजिटिव और निगेटिव यानी कैथोड और एनोड्स। अगर कोलाइडल सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज है तो वह निगेटिव एंड्स यानी कैथोड की तरफ मूव करेगा। अगर कोलाइडल पार्टिकल्स निगेटिवली चार्ज हैं तो वह एनोड की तरफ मूव करेंगे यानी पॉजिटिवली चार्ज। तो मूवमेंट ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोलाइडल सॉल्यूशन में कोलाइडल पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब ये होता है कि कोलाइडल सॉल्यूशन अगर पॉजिटिव है या निगेटिव, तो जैसे ये फिगर है, अब क्या है कि यह एनोड है और यह कैथोड, यह नेगेटिव एंड है और यह पॉजिटिव। तो जो इधर मोमेंट होगा वो नेगेटिव कोलाइडल पार्टिकल्स का होगा। ठीक, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं। या तो कोलाइडल पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज होंगे या तो निगेटिवली चार्ज होंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोलाइडल पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है उसे हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। और इलेक्ट्रोफोरेसिस में अब जो इनका मीडियम्स होता है तो अपोजिट कोलाइडल पार्टिकल्स जाके क्या होते हैं, अपोजिट इलेक्ट्रोड्स पर वह डिपॉजिट हो जाते हैं। अब इसमें बात ये आती है, अगर पॉजिटिव कोलाइडल पार्टिकल्स मूवमेंट करते हैं तो कैटायन उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। अगर निगेटिव कोलाइडल पार्टिकल्स मूवमेंट करते हैं तो उसे एनायन इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। तो यह था इलेक्ट्रोफोरेसिस। दूसरा है सेकेंड टॉपिक, कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। कोएगुलेशन क्या कहलाता है? कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। कोएगुलेशन मीन्स क्या होता है कि किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन में कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं अगर हम उनके चार्ज को क्या करें, न्यूट्रलाइज करते हैं, तो दे आर कोएगुलेट आर प्रेसिपिटेट, यानी कि वह कोलाइडल पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं उस सॉल्यूशन में बॉटम में। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोएगुलेशन। अब कोएगुलेशन होने के लिए डिफरेंट प्रोसेस हैं। जैसे पहला है बाई इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं अपोजिट इलेक्ट्रोड्स पर जाके क्या होते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। सेकेंड क्या होता है? सेकेंड मेथड है बाय मिक्सिंग ऑफ द टू अपोजिट चार्ज्ड
कोलाइडल सॉल्यूशन, यानी कि अपोजिट चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन को अगर हम आपस में मिक्स कर दें तो दे आर कोएगुलेट, क्योंकि एक का कोलाइडल पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज होगा, सेकंड क्या होगा, निगेटिवली चार्ज। तो पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे के अपोजिट जो होंगे वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। थर्ड है बाय बॉइलिंग, बॉयल करके भी हम क्या किया जा सकता है कि कोलाइडल पार्टिकल्स को कोएगुलेट किया जा सकता है। फिर है बाय परसिस्ट डायलिसिस, डायलिसिस मीडियम में डायलिसिस करा के भी कोलाइडल सॉल्यूशन को हम क्या कर सकते हैं, कोएगुलेट करा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स को एडिशन करा दें, बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स को किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन में अगर हम मिक्स कर दें या मिला दें तो कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है, जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं अपोजिट चार्ज से न्यूट्रलाइज होते हैं एंड दे आर कोएगुलेट, यानी उनका कोएगुलेशन हो जाता है। अब जो अपोजिट चार्ज, अगर कोलाइडल सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज है तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स का निगेटिव चार्ज उसको न्यूट्रलाइज करेगा। अगर कोलाइडल सॉल्यूशन में कोलाइडल पार्टिकल्स निगेटिवली चार्ज हैं तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स का पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो उसको कोएगुलेट करेगा। तो जो रिस्पांसिबल होता है किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन को कोएगुलेट करने के लिए, दिस इज कॉल्ड फ्लोकुलेटिंग आयंस। अब वह फ्लोकुलेटिंग आयंस होता है। अब एडिशन ऑफ द फ्लोकुलेटिंग आयन की पावर क्या होती है, चाहे वह फ्लोकुलेटिंग आयन पॉजिटिवली चार्ज हो चाहे निगेटिवली चार्ज हो, तो अब उसमें जिसकी वैलेंसी ज़्यादा होगी उसकी कोएगुलेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होगी। तो यही कहलाता है हार्डी-सुलजे रूल। इसमें आता है कि हार्डी-सुलजे रूल क्या है। हार्डी-सुलजे रूल ये कहता है अकॉर्डिंग टू दिस रूल द वैलेंसी या आयंस ऑफ द ग्रेटर कोएगुलेटिंग पावर्स आर ग्रेटर। किसी भी आयन की जितनी अधिक वैलेंसी होगी उसकी कोएगुलेटिंग पावर उतना अधिक होगी। यही रूल कहलाता है हार्डी-सुलजे